राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के आबकारी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जमकर बवाल काटा। नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्यों ने एक मंच पर एकत्रित होकर दिल्ली सरकार की इसकी नीति का विरोध किया और साफ साफ कहा कि आखिर दिल्ली सरकार चाहती क्या है। कौन सी ऐसी सरकार होगी जो अपने ही देश के युवा वर्गों को नशे में झकेलना चाहती हो, और ऐसी एक ही सरकार है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी की सरकार। आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार इस तरह से नीतियों को क्यों बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इस खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नजफगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी, नजफगढ़ जोन के जोन चेयरमैन सतपाल मलिक, डिचाऊ वार्ड की निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरज गहलोत, नजफगढ़ के पूर्व विधायक अजीत खड़खड़ी समेत अन्य कई वरिष्ठ नेता मौजूद हुए और सबने एक स्वर में दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये स्पष्ट है कि दिल्ली की जो नई शराब नीति आई है इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नजर आता है और सरकार की तरफ से जो आउटलेट्स थे DSIDC के जो सरकार की जो एक अपने दुकानें थी उस पर जिस तरीके से चल रहा था उसको चलना चाहिए था, लेकिन इसको प्राइवेट करना और 6 जोनों में बांट करके जैसे हर वार्ड में 3-3, 4-4 दुकानें खुली हैं, तो अपने आप में इसमें कहीं भ्रष्टाचार की बू और भ्रष्टाचार की गंध नज़र आती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये वास्तव में बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है कि युवाओं के नज़दीक नशे को इतना करीब उसको पहुंचा देना, ये दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक खिलवाड़ है। सरकार ने आबकारी नीति चलाई है, ये बड़ी बेकार नीति है जो हमारे देश और समाज को पीछे धकेलेगी। अगर सरकार को कोई नीति लेके आनी थी तो एजुकेशन से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड लेके आनी चाहिए। ये सरासर बहुत ही गलत नीति है जो समाज के लिए अच्छी नहीं है। इस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली में शराब की नीति को लागू किया है, उसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर से विरोध करती है। एक वार्ड में जहाँ देहात में ठेके का नाम निशान नहीं था, वहाँ भी देहात में एक वार्ड में 3 ठेके, मतलब नजफगढ़ विधानसभा में 15 ठेके खोलने का विचार है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी दिल्ली का इस शराब नीति का विरोध करता है, पुरजोर से विरोध करता है। आज ये जो प्रदर्शन नजफगढ़ में हो रहा है, नजफगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की जो आबकारी नीति है उसके विरोध में हो रहा है। यहाँ की जनता चाहती है कि युवाओं के लिए करने के लिए और बहुत से काम हैं, उनके लिए स्कूल कॉलेज खोलो, उनको और सुविधा दो, लेकिन केजरीवाल जो है पूरी दिल्ली में नशे को बांटने का काम कर रहा है। पूरी दिल्ली में 1000 ठेके और वार्ड वाइज एक वार्ड में 3 ठेके खोलने जा रहा है। जो उसने वादे किए थे अपने वो वादे पूरे करे, उन कामों की तरफ उसको ध्यान नहीं है। युवाओं का भविष्य बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो मैं केजरीवाल जी से अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा शर्माओ, थोड़ी शर्म करो, थोड़ी इंसानियत दिखाओ, दिल्ली का विकास करो और युवाओं को बख्शो, युवाओं के भविष्य को संवारने का काम करो, ना कि उनको उजाड़ने का काम करो। ये मैं अपील करता हूँ केजरीवाल जी से। जैसा कि आपको पता है कि केजरीवाल सरकार जो नई आबकारी नीति लेकर आया है वो हमारे युवाओं की बर्बादी का एक मार्ग है, क्योंकि एक वार्ड में कम से कम 3-3 नए ठेके खोले जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इन्होंने समय बढ़ाया है, यानी होटल, रेस्टोरेंट, बार में 3 बजे तक का रात्रि सोने के लिए होती है, शराब पीने के लिए नहीं होती। दिन भर आदमी मेहनत मजदूरी करके अपना काम करके रात को सोता है चैन की नींद, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 3 बजे तक का बार और रेस्टोरेंट में समय कर दिया है। जो 5 स्टार होटल है उनमें 24 घंटे शराब परोसी जाएगी। नीति हम उसका विरोध करते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा कि पीना ना सीख, जीना सीख, ये सब पापों की जननी है, कह गए श्री गांधी जी ठीक। शराब केवल एक व्यक्ति का नुकसान नहीं करती, पूरे समाज को प्रभावित करती है। वो उसका परिवार जो है बर्बाद हो जाता है, उसके आस पड़ोस की जो है व्यवस्थाएं सारी बिगड़ जाती है, समाज का ढांचा बिगड़ जाता है। जब शराब सुलभ हर किसी को प्राप्त होगी तो वो ज़्यादा पिएंगे, हमारी युवा पीढ़ी उसकी तरफ आकर्षित होंगी और बर्बाद हो जाएंगी। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।